डियर फ्रेंड्स, टॉपिक इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। अच्छा, इंडिया की जनसंख्या बेटा इस समय कितनी है, मैंने आपको बताया था। अगर हम डेटा की बात करेंगे तो लास्ट डेटा की बात नहीं करेंगे, हम करंट डेटा की बात करने अगर अभी जो है यानी 2011 की मैं बात करूँ तो 121 है ना मिलियन इतनी पॉपुलेशन है बेटा इस समय इंडिया की, जिसमें यूपी क्या है, एक पर है, ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पर। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो 4 राज्य हैं, मैंने आपको बताया था 4 राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ये सब क्या है, किसके आधार पर बढ़ा है, इसमें एरिया के आधार पर। बट अगर पॉपुलेशन की बात मैं करूँ, उत्तर प्रदेश और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ बेटा, पॉपुलेशन के आधार पर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, है ना, ये कुछ चीज़ें हो गई। आप थोड़ा सा जान लीजिए, प्रीवियस मतलब मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया में जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो इस समय कितना है बेटा, इस समय ठीक है 384 करीब माना जाता है। अगर ये 2011 के आधार पर, अगर हम 2001 के आधार पर माने तो 324 है ना स्क्वायर पर किलोमीटर। इतने पीपल यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। इस समय इतने लोग, पॉपुलेशन जो है इतने स्क्वायर किलोमीटर के आधार पर हो गई, ठीक है। और अगर वो महानगरों की बात किया जाए, जैसे सबसे ज़्यादा जो घनी आबादी 5 स्क्वायर किलोमीटर के आधार पर है, तो 900 के करीब और 2001 के आधार पर अगर देखा जाए तो 904 यानी 904 कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, और 13 कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसमें कुछ अब आप सोचिए कि वेस्ट बंगाल में 904 है और अरुणाचल में 13 है, ठीक है। पूरे भारत का अगर हम रेशियो निकाला जाए तो 324 2001 के अनुसार, 384 2011 के अनुसार, 2021 का आएगा तो उसका रेशियो 400 क्रॉस कर जाए, 400
क्रॉस कर जाए, क्योंकि जनसंख्या में ग्रोथ भी तो हो रही है। अच्छा, ग्रोथ का मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको मीन्स ग्रोथ का मैंने एक्सप्लेनेशन प्रीवियस लेक्चर में भी दिया था कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब कहीं पॉपुलेशन बढ़ रही होती है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, हेल्थ इशू। अगर हेल्थ सर्विस बहुत अच्छी होगी, भाई लोग मरेंगे कम, उनको डिजीज कम होगी, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यानी इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जो लाइफ स्पैन, जो टाइमिंग होती है जीवन जीने का या जीवित रहने का जो टाइमिंग होती है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक्सटेंड कर जाता है। जैसे अब महामारी नहीं होती, अब पैंडेमिक या एपिडेमिक नहीं होता। अगर मैं कोरोना की बात करूं तो कोरोना एक पैंडेमिक माना जाता है, ठीक है, पैंडेमिक माना जाता है कि सडनली आया है ये। अभी 6 मंथ हुआ, अभी 6 मंथ हुआ, और अभी देखा जाए तो कोरोना को आए हुए अभी इस समय अक्टूबर मंथ चल रहा है, दिसंबर में आया, यानी 11 या 10-11 मंथ हुआ है टोटल। और अभी इसके बारे में रिसर्च हो रही है, लोगों को पता नहीं है कि इस पर कौन सी मेडिसिन, कौन सा रिसर्च, कौन सा इसका इलाज किया जाए, कौन सा ट्रीटमेंट किया जाए जिससे इसको रोकथाम किया जाए। इसका सिर्फ एक ही रोकथाम है कि खुद को अवेयर करना, खुद को इस बीमारी से दूर रखना। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था कि जैसे आजकल बीमारियां हैं कौन सी, जैसे हैजा, कालरा, यानी हैजा को कालरा कहा जाता है, टाइफाइड है ना, डायरिया है ना, चेचक, प्लेग, ये सब बीमारियां कैसी होती थी, जैसे बीमारियां एनिमल्स से, गंदे पानी से, गंदे फूड से, है ना, इन सब चीज़ों से होती थी। लेकिन उस समय इसका इलाज नहीं था। अगर मैं बात करूँ 19वीं सेंचुरी के आसपास की, तो उस समय इसका इलाज नहीं था, लोगों के पास दवाएं नहीं थी। तो दवाएं नहीं थी तो लोग मरते थे, महामारी फैलती थी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से तीसरे में, तीसरे से अदर में, एक प्रकार से एक साइकिल चेन बन जाती थी। जैसे इसमें कोरोना पैंडेमिक के साथ हुआ है कि एक व्यक्ति को होता है तो उसके साथ संपर्क में, उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग आते हैं सब लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे प्राचीन काल में भी होता था, ठीक है, 19वीं सेंचुरी के आसपास। लेकिन उस समय दवाएं नहीं थी, लोग मरते थे, पूरे के पूरे गांव के लोग मर जाते थे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या ओल्ड एज के जितने भी लोग होते थे सब लोगों की डेथ हो जाती थी। तो उसका क्या रीजन होता था, मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिसिन आती गई वो बीमारियां खत्म होती गई। आज भी चेचक होता है, जिसको हम लोग छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, ठीक है, चेचक होता है, प्लेग होता है ना, हैजा होता है, इसको कालरा भी कहा जाता है, डायरिया होता है, डिप्थीरिया होता है ना। लेकिन कभी आपने सुना कि इन डिप्थीरिया से किसी व्यक्ति की मौत हुई हो? क्या आपने सुना कि जो है हैजा से किसी व्यक्ति की मौत हुई, यानी कालरा से किसी व्यक्ति की मौत हुई हो? होती है, बहुत ज़्यादा रेयर केस में होती है। इस समय जिस तरह दिख रहा है या पहले जैसे होता था उस तरह लोगों की डेथ नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, दवाएं अच्छी मिल गई हैं। तो व्यक्ति जहाँ मर जाता था अब उसकी दवाएं अच्छी होती हैं, जो है मेडिकल साइंस है ना काफ़ी आगे ग्रोथ कर चुका है। तो जब दवाएं अच्छी मिल जाती हैं, आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जब आप ट्रीटमेंट अच्छा होगा तब ठीक हो जाएंगे, तब मरेंगे कहाँ, मर नहीं सकते। लेकिन अभी जो कंडीशन ये है कि पैंडेमिक आया हुआ है कोरोना का, लेकिन डेथ रेट देखा जाए जिस हिसाब से फैला उस हिसाब से मरने का जो, इंडिया के सेंस में बात करूँ तो इंडिया की पॉपुलेशन आपको बता रहा हूँ 121 करोड़ है, 121 करोड़ है, ठीक है, 1 अरब 21 करोड़। अब आप बताइए 121 करोड़ में अगर एक व्यक्ति, अगर मैं 1 अरब की बात करूँ, अगर 1% की बात किया जाए डेथ रेट तो लगभग 1 करोड़ होगा, ठीक है, 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ होगा, ठीक है। इतने लोग मरने के लिए, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कोई व्यक्ति मरे, लेकिन रेशियो अगर 1% का निकाला जाए, 121 करोड़ का अगर 1% निकाला जाए तो 1.21 निकलेगा। कितने व्यक्ति मरे तो जाके 1% होगा। अब मरे कितने हैं अभी अगर देखा जाए तो 1 लाख है ना, 1 लाख से ज़्यादा ही है। डेथ रेट मतलब जो उसकी क्वांटिटी है, संख्या बढ़ गई है, क्रॉस कर गई है। तो अगर दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री जो दूसरे नंबर पे आता है, अब उसमें व्यक्ति अगर 1 लाख 1.5 लाख व्यक्ति मर रहा है, उसके रेशियो में बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब कि इतना ज़्यादा जो है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो ठीक होने का रेशियो है। सबसे ज़्यादा रेशियो ठीक होने का भारत में 84% के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ठीक होने का रेशियो काफ़ी चांसेस हैं, ठीक होने का रेशियो, ठीक होने के चांसेस है ना काफ़ी अच्छा है, रिकवरी रेट हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब पैंडेमिक तो है ही है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही था कि जो बीमारियां होती हैं इससे भी व्यक्ति जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना, बीमारियों की वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। अगर बीमारी ज़्यादा आएगी तो व्यक्ति मर जाएगा,
डेथ रेट कम हो जाएगी। लेकिन अगर बीमारियां हुई लेकिन आप ठीक हो गए तो इससे तो भारत में कई चीज़ों, भारत में क्या पूरे इवन पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की मैं बात ना करूँ, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो एजुकेशन लाइफ अच्छी हो गई है, स्टाइल लाइफ अच्छी हो गई है। उसके बाद आपका हेल्थ जो प्रॉब्लम होती थी वो काफ़ी अच्छी हो गई है। अर्निंग और स्पेंडिंग यानी पैसा कमाना और पैसा खर्च करने का जो है लेवल है, जो वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं जो आपका ग्रोथ का रेट है, पॉपुलेशन का ग्रोथ का रेट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। क्योंकि बहुत सारे इशूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कर जाती है। तो जैसे पॉपुलेशन डायनेस्टी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी जो प्रोवाइड होती है एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि हर जगह एक जैसा पॉपुलेशन नहीं होता, एक जगह हर जगह पॉपुलेशन इक्वल नहीं होता। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है बेटा उसको कैलकुलेट किया जाता है कि एक पर यूनिट यानी 1 किलोमीटर एरिया में स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे देखा जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत में जनसंख्या भी ज़्यादा है तो जनघनत्व भी ज़्यादा है। बांग्लादेश और जापान ही ऐसे सबसे ज़्यादा एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी वाले देश हैं जहाँ पर इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है, ठीक है। अगर भारत में बात किया जाए, मैंने आपको भी बताया बोर्ड पर कि 2001 के आधार पर 324 व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और अगर मैं किसी स्टेट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वेस्ट बंगाल में 904 और सबसे कम पाया जाता है अरुणाचल में 13, ठीक है। और पूरे अगर मैं देखा जाए अदर कंट्री में तो कहीं कहीं 250 हैं या इससे कम भी हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज क्या है 324। अगर 2011 की बात करूँ मैं, 2011 की मैं बात करूँ तो इस समय लगभग 384 के करीब आसपास जो डेंसिटी है ये मानी जाती है, ठीक है। अब जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं, कहीं जैसे आप राजस्थान चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत मुश्किल हो सकता है 100 ही मिले, क्योंकि काफ़ी अनइवन इलाका है, डेजर्ट का इलाका है। आप माउंटेन इलाकों चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, आप असम चले जाइए, मेघालय, मिजोरम, यानी जो ये ऊबड़ खाबड़ वाले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, प्लेटू रीजन है, यहाँ पर क्या मिलेगा, क्योंकि आपको जो बेसिक नीड्स होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीज़ें बहुत मुश्किल मिलती हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, ये सब इलाके कैसे हैं आपके प्लेन हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है। क्यों? ये रोटी कपड़ा मकान, खाने के लिए भोजन, जॉब, एजुकेशन, सब कुछ अच्छी मिल जाती है। तो लोग यहाँ पर ज़्यादा आसानी से लाइफ स्टाइल अपनी स्पेंड कर सकते हैं, अपने आप को जीवित रख सकते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ और जो है प्रोसेस देख रहा है कि जिससे पॉपुलेशन को चेंज किया जाए। अब चेंज कैसे होता है इसको देख लेते हैं। तो मेनली क्या होता है, बर्थ है, व्यक्ति की बर्थ जो है जल्दी हो रही है, डेथ जल्दी हो रही है, या और भी माइग्रेशन हो सकता है ना। तो 3 चीज़ें करती हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। अच्छा, माइग्रेशन आपने पढ़ा है लास्ट ईयर में, आपने जाना है अच्छे से। माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति एक होता है, देखिए एक होता है माइग्रेशन, है ना, यानी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाना, दूसरे स्थान पर चले जाना। अब व्यक्ति अगर एक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, वहाँ पर रहने वाले जो पर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो भी तो बढ़ेगा, डेंसिटी वहाँ बढ़ेगी। तो इस प्रकार भी चेंज आते हैं। ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर उनको उनकी पसंद की चीज़ें मिल जाएँ, जॉब मिल जाए, अच्छी खासी लाइफ स्टाइल मिल जाए, उनकी सारी नीड आसानी से पूरी, उनकी जो नीड होती है वो ईजिली पूरी हो जाए। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप डेंसिटी को बढ़ाने के लिए या आप पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा रीजन है इसका, बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है जनसंख्या को बढ़ाने के लिए।
ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री या टेरिटरी, है ना। जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ये बेटा किसी भी कंट्री या टेरिटरी की जनसंख्या को चेंज कर सकती है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में एक पीरियड होता है ना, एक उनका एक समय काल होता है, उस समय काल के दौरान से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर, है ना। लास्ट 10 ईयर का देखा जाए तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है कैसे जांचा जाता है, कैसे मापा जाता है। जो पॉपुलेशन यानी सेंसस जो जनसंख्या जो जनगणना होती है ये होती है हर 10 साल पर, यानी एक एरा ले लिया जाता है, एक डेकेड ले लिया जाता है, 10 साल का टाइम ले लिया जाता है कि 10 साल के टाइम के दौरान यानी 2011 से 2021 के बीच में देखा जाएगा कि इन 10 सालों के दौरान उस पूरी कंट्री में, पूरी टेरिटरी में, पूरे स्टेट में, तो पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। हर कंट्री अपनी देश का, हर स्टेट अपनी जो है उसमें रहने वाले लोगों का जो क्या करता है, जनगणना कराता है। जनसंख्या जनगणना होती है, व्यक्तियों की गिनती होती है कितने लोग हैं, तभी पूरे वर्ल्ड का पता चल पाता है। अब हमारे यहाँ जैसे इंडिया में हर 10 साल पे होता है, किसी के यहाँ 5 साल पे होता होगा, किसी के यहाँ 15 साल पे होता होगा, है ना। अपना अपना एक इवेंट होता है। जहाँ तक मुझे पता है कि हर 10 साल पर हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में एवरी 10 ईयर पर पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है कि कितना पॉपुलेशन 10 साल में आया, चेंजेज आए, कितने बदलाव आए, कितने उसमें जनसंख्या वृद्धि हुई, कितना परसेंटेज, कितने लोग मरे, कितना एज है, कितनी एज के लोग, कितने ओल्ड एज वाले हैं, कितने परसेंट बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, है ना, मेल हैं, फीमेल हैं, इन सब की काउंटिंग की जाती है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर देखा जाता है, चेक किया जाता है कि कितने लोग हैं। इससे अब इससे फ़ायदा क्या मिलता है? इससे फ़ायदा ये मिलता है कि अगर हमें कोई भी नई योजना निकालनी हुई या किसी भी इलाके को डेवलप करना हुआ तो हम बड़ी इजीली से उसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस इलाके में इतने लोग रह रहे हैं, इतने गरीब पीपल हैं, इतने अमीर पीपल हैं, इनके पास इतनी नीडी है, इनके पास कार है, इनके पास बाइक है, इनके पास घर है, इनके पास ये चीज़ें, किसके पास नहीं है। उसी हिसाब से हम क्या बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे हम क्लास में बच्चों को होमवर्क देखते हैं, बच्चों का मार्क्स देखते हैं कि ये बच्चा मार्क्स के ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, यानी इसको ये टॉपिक अच्छे से समझना, जिसके मार्क्स कम आए इसका मतलब इसका टॉपिक समझ में कम आया, तो हम उस व्यक्ति पे और ज़्यादा ध्यान देंगे कि जिससे उसके मार्क्स को गेन किया जा सके, उसकी मार्क्स जो उसके नंबर हैं, जो उसका लेवल है, उसको इंक्रीज किया जा सके। इस प्रकार गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजनाओं को लाने के लिए सबसे पहले क्या कराती है, वो सर्वेक्षण कराती है, सर्वे कराती है कि जिससे हम जो भी योजना लाएँ, जो भी प्लान लेकर आएँ, जिससे सबको उसका फ़ायदा मिले और कंट्री में ग्रोथ हो। ठीक है, अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे लोग लेकर आते हैं, बट अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट्स यही है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स लोग हर व्यक्ति जो उसकी रियल इनकम होती है या जो उसके पास रियल संसाधन होते हैं, है ना, उसको बताना नहीं चाहता, वो छुपा के रखता है कि मैं छुपा के रखता हूँ, मेरे साथ कहीं गवर्नमेंट ने ऐसा ना कर दिया, गवर्नमेंट वैसा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, आप गवर्नमेंट किसी कंट्री में रहे हो तो आपके पास आपको पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास है, आपका पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास है। और भी टेक्नोलॉजी के साइंस में, इस टेक्नोलॉजी के टाइम में कहाँ आप रखे जाएंगे, पूरे बैंक अकाउंट देख लिया जाए, आपकी एजुकेशन लाइफ देख लिया जाए, आपकी लाइफ स्टाइल देख लिया जाए, सब कुछ डेटा गवर्नमेंट के पास होता है। बस आपको भी हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और देश के ग्रोथ में हम लोग फॉरेन कंट्री की बात करते हैं, फॉरेन कंट्री कितना डेवलप हो गया, हमारा कंट्री डेवलप नहीं है। तो आप ये भी सोचिए वहाँ पे जो संसाधन आते हैं उसमें हर व्यक्ति छोटा से छोटा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, हर कोई देश की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है, अपना हेल्प देता है, अपना योगदान देता है, कंट्रीब्यूट करता है। हम बस हाँ ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम कहते तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करे। हम क्या करते हैं, सड़क खोद देते हैं, सड़क की खुदाई कर देते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट का काम। हम अपने लिए अगर मेरा खेत सड़क के इस रोड इस साइड है, लेफ्ट या राइट साइड में है, तो हमें पानी ले जाना है, हम क्या करते हैं, सड़क की खुदाई कर देते हैं। और सड़क अगर एक बार कट जाती है तो दोबारा उसकी हम मरम्मत भी नहीं करते, फिर हम कहते हैं तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट छोटे छोटे कामों के लिए थोड़े ना आती है। फॉरेन कंट्री में मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि एक जापान का एक वाकया था, मैंने ऑटोबायोग्राफी में पढ़ रहा था। एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि एक बार जापान के जो है यात्रा पे गए थे, तो वहाँ पर वो ट्रेवल कर रहे थे, एक जो रोडवेज बस होती है वहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे। तो एक व्यक्ति जा रहा था, एक व्यक्ति ने देखा कि जो बस की सीट होती है वो फटी हुई थी। ठीक है, उसने कुछ देखा नहीं, उसने अपने कहीं से भी लेकर
सुई धागा है ना, नीडल और थ्रेड लेकर उसने क्या कर दिया, उसको सिलना शुरू कर दिया। तो इस महोदय ने रोका उनको और कहा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है। कहा गवर्नमेंट का काम है, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, कि मेरी संपत्ति क्या गवर्नमेंट मेरे साथ लेके जाएगी। गवर्नमेंट तो 5 साल के लिए होती है, वो आई फिर गई, लेकिन ये जो संसाधन है ये 10 ईयर 13 ईयर 15 ईयर जितनी जब तक भी रहेगा हमारे साथ ही रहेगी। तो कहीं कहीं इसमें मेरा योगदान है। एक वाकया मैं अभी आपको बताऊंगा, बहुत बड़े भारत के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, आप उनका नाम जानते हैं। नाम क्या है? रतन जी टाटा। उनका नाम रतन जी टाटा है। एक बार उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में लिखा, उस समय ये लगभग आई थिंक मुझे लग रहा है कि 30 या 35 ईयर के आसपास रहे होंगे, और इतनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपनी कंपनी को ज्वाइन किया था। ठीक है, टाटा कंपनी को ज्वाइन किया इन्होंने, और ये एक बार अपने ग्रुप के साथ जापान गए। जब जापान में गए तो एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे, डिनर लंच जो भी है कर रहे थे ये। तो इन्होंने क्या किया, हम इंडियंस की बड़ी आदत है, खाना बड़ा वेस्ट करते हैं। मैं आपको कई बार बोला है कि भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको एक स्लोगन भी बोला था, उतना लो थाली में मैंने आपको एक स्लोगन बताया था कि उतना लोग थाली में बेच न जाए नाली में। मैंने आपको एक स्लोगन मैंने कई बार, इवन मुझे याद भी नहीं मैंने कितनी बार आपको बताया कि भोजन उतना ही थाली में लो कि वेस्ट ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपको भूख कितनी, आपको पता है कि आपका पेट का जो स्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा है, आप कितना उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि वो जब गए यहाँ से तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारा ढेर सारा ऑर्डर किया खाना, लेकिन खाना ऑर्डर करने के बाद उनके जितने भी कलीग्स थे उन्होंने बड़ा वेस्ट किया भोजन को। ठीक है, जब वेस्ट किया तो वहाँ पे कुछ महिलाएं, कुछ अदर लोग बैठे हुए थे, मेल फीमेल सब लोग बैठे हुए थे। उन्होंने इनको देखा, इनके जो ग्रुप का जो स्ट्रक्चर था, इनके ग्रुप की जो हरकतें थी, देखकर उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने इनको समझाया, इनके जो ग्रुप के और भी मेंबर थे उन्होंने बोला क्या मैंने ऑर्डर किया, पैसा मैंने पे किया, फलाना ढमका, यानी बहुत सारी चीज़ें बोली। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, इन सबको लेकर जो पुलिस स्टेशन लेकर आई, वहाँ पर बैठाया, तो उनको पेनाल्टी उस समय लगाया। ठीक है, पेनाल्टी लगाया 4000 येन का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे येन चलती है, डॉलर या यूरो नहीं चलता। ठीक है, वहाँ पर येन चलती है। तो इनको जब जापान में, तो इन्होंने जब उसको पेनाल्टी लगाया तो पूछा ऐसा क्यों, तो कहा देखिए संसाधन पैसा आपका है। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा पैसा आपका है लेकिन ये संसाधन हम सभी का है, इस पर पूरी कंट्री के सभी लोगों का योगदान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अगर पैसा आपका है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा चाहें वैसा करेंगे। बाइक आपकी है, कार आपके, तो आप जहाँ चाहेंगे रोड पर वहीं पार्क कर देंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ खड़ा कर देंगे, इससे लोगों का सुविधा होती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट इसीलिए जनसंख्या कराती है, जनगणना कराती है कि जिससे जो है काउंट पता चल जाता है कि कहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट जरूरी है, कहाँ पे हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो गई। द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। और आपको पता है कि हर साल कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन। 91 की जनगणना में से 2001 की जनगणना को क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो पता चल जाता है कि कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। तो द रेट ऑफ द पीस पॉपुलेशन इंक्रीज द अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। इट इज स्टडीड इन द परसेंट पर एनम। जैसे rate of increase of 2% per annum means that given year there was a increase of 2% per every 100% in the base population। बात समझ में आ रही है? India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1028 million in 2001। अब देखिए 1951 में भारत की जो पॉपुलेशन थी वो 361 मिलियन थी, लेकिन इस समय कितनी होगी 2001 के अनुसार 1028, और 2011 के अनुसार 121 मिलियन 121 मिलियन यानी 2121। वास्तव में पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी जल्दी हो रही है।
तो बहुत ही तेजी से जनसंख्या वृद्धि कर रही है बेटा। तो बच्चों आज का टॉपिक में ये फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच बेटा।